जय सिया राम। मैं रूपम हृदय आप सभी भगवत प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही आप लोगों के प्रति आभार भी प्रकट करती हूँ। अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अति विचित्र रूप भगवान शंकर का देखकर मैना समेत नगरवासी बहुत ही दुखी हो गए, परंतु नारद मुनि ने आकर सभी का भ्रम दूर किया कि माता पार्वती माता गौरी का ही पुनरअवतार है। आज मैं बालकांड का दोहा नंबर 99 और 100 का छंद सहित पाठ करूंगी। तब मैना हिमवंतो आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने लगे होने पुर मंगल गाना सजे सवाही हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवनारा सोप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जेवनार की जाय बखानी बसही भवन जे मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति विविधि माति बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग्य वचन सुनावहि भोजन करहि सुरति विलंब विनोद सुन सच पावहि जेवंत जो पढ़यो आनंद सुमुख कोटिहु न पर कहो अचवाई दीन है पान गवन बास जाको रहो बहुरी मुनिन हिमवंत कहो लगन सुनाई आए सिया रामा समय बिलोके विवाह कर पठय देव बोलाई सिया रामा बोल सकल सुर सादर लीन सबहि जथोचित
अनुशासन गणपति है, पूजे शंभु भवानी सिया रामा, को सुन संशय करे जनी, सुरे अनादि जी जाने सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे, दीन दयाल बिरद समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे, दीन दयाल बिरद समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। उपदेश के बाद मैना सहित सभी नगरवासी आनंदित हुए। माता पार्वती को जगदम्बा जान सभी प्रणाम करने लगे। महल में मंगलगान शुरू हो गया। भांति भांति के भोजन पकने लगे। निपुण लोग भोजन बनाने लगे। वैसे जहाँ स्वयं अन्नपूर्णा का वास हो, उस पाकशाला का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान विष्णु सहित सभी पांति में बैठ गए। भोजन परोसा गया। महिलाएं परंपरा अनुसार मधुर स्वर में गाली सुनाने लगी। देवतागण गाली का आनंद लेते हुए भोजन संपन्न किए। तदनुपरांत सभी को पान दिया गया और जिनके लिए जो स्थान की व्यवस्था की गई थी वहां विश्राम करने चले गए। तत्पश्चात मुनियों ने राजा हिमवंत को विवाह का मुहूर्त बताया। सबके लिए उचित आसन की व्यवस्था की गई। एक दिव्य सिंहासन बनाया गया जिस पर भगवान शिव विराजमान हुए। माता पार्वती का उनके सखियों ने श्रृंगार कर विवाह मंडप पर ले आई। माता का स्वरूप देख उपस्थित सभी लोग आनंदित हुए। जिनकी सुंदरता का वर्णन वेद, शेष और नारद शारद भी नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे में मैं मंद बुद्धि तुलसी उनकी सुंदरता का वर्णन यथासंभव करने का प्रयत्न मात्र कर सकता हूँ। मुनियों के आदेशानुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान गणेश की पूजा की। यहाँ किसी को ये जानकर संशय नहीं होना चाहिए कि गणेश जो कि शिव गौरी पुत्र कहलाते हैं, फिर इन्होंने उनकी पूजा क्यों की? क्योंकि भगवान गणेश अनादि हैं, अतः उनकी पूजा स्वाभाविक है। आज बस इतना ही। जय सिया राम। रामायण के सभी एपिसोड्स इसी तरह देखने व सुनने के लिए सभी लोग हमारे YouTube चैनल रूपम हृदय को सब्सक्राइब कीजिए और रामायण के एपिसोड्स अपने मित्रगण परिवारजन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।